सोचिए, एक ऐसा इंसान जिससे अंग्रेज डरते थे और जिसकी मौत भी आज तक साफ नहीं हो पाई। सरकारी कागज कहते हैं नेताजी नहीं रहे, लेकिन सवाल यह है, अगर सब साफ था तो उनकी फाइलें दशकों तक बंद क्यों रहीं? 1940 का भारत देश आजादी के आखिरी मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ अहिंसा का रास्ता, दूसरी तरफ एक नेता जो खुलकर कह रहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नाम सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के नेता, ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा। 18 अगस्त 1945, ताइवान, दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर। खबर आती है ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया नेताजी उस विमान में थे, भारी जलने से उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से कहानी उलझ जाती है। कोई पब्लिक बॉडी नहीं, कोई डीएनए टेस्ट नहीं, कोई आधिकारिक अंतिम संस्कार नहीं, सिर्फ एक बयान, नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। सवाल उठता है, इतने बड़े नेता की मौत इतनी चुपचाप कैसे? आजाद भारत और अधूरी सच्चाई। 1947 में भारत आजाद हुआ। लोगों को उम्मीद थी अब सच सामने आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। फाइलें खुलने के बजाय और गहरी अलमारियों में चली गईं। 1956, शाहनवाज कमेटी, पहली सरकारी जांच। निष्कर्ष, नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन कमेटी के एक सदस्य एसएन मित्रा इस नतीजे से सहमत नहीं थे। सवाल बना रहा, अगर सब साफ था तो असहमति क्यों? 1970, खोसला आयोग, दूसरी जांच। नतीजा फिर वही, लेकिन सबूत अब भी पूरी तरह निर्णायक नहीं थे। 1999, 2005, मुखर्जी आयोग, सबसे गंभीर जांच और सबसे बड़ा मोड़। मुखर्जी आयोग ने साफ कहा, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यानी सरकारी कहानी पर सरकारी आयोग ने ही सवाल उठा दिया। सोचिए उन सैनिकों को जिन्होंने नेताजी के नाम पर अपनी जान दी। सोचिए उस देश को जिसका एक नायक लड़ते लड़ते गायब हो गया। और सोचिए उस परिवार को जिसने दशकों तक सिर्फ एक सवाल पूछा, सच क्या है? लेकिन जवाब फाइलों में बंद रहा। 2016 के बाद नेताजी से जुड़ी 100 से ज्यादा फाइलें पब्लिक की गईं, लेकिन उनमें भी कई जगह लिखा था इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। नेताजी के परिवार की सरकारी निगरानी होने की बात फाइलों से सामने आई। जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का आज तक डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। सवाल वही, अगर सच सामने आ सकता है तो रोका क्यों गया? नेताजी सिर्फ भारत की कहानी नहीं थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जापान और उस दौर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब इस केस से जुड़े थे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं अगर नेताजी जिंदा होते और राजनीति में लौटते तो आजाद भारत की दिशा पूरी तरह बदल सकती थी। ये आरोप नहीं, सिर्फ एक ऐतिहासिक संभावना है। इतिहास में कुछ केस इसलिए अधूरे नहीं रहते कि उनमें झूठ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि सच्चाई बहुत जटिल होती है। नेताजी का केस भी ऐसा ही एक मामला है जहां कोई थियरी पूरी तरह प्रूव नहीं हुई। नेताजी ने कहा था, सबसे बड़ा अपराध है सच से डरना। आज भी उनकी फाइलें पूरी तरह खुली नहीं हैं। अगली वीडियो में एक और ऐसी ऐतिहासिक फाइल जो खुली लेकिन पूरी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ याद न किया जाए, समझा भी जाए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या नेताजी की सच्चाई जनता को पता होनी चाहिए?